सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को की एक बड़ी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके की वजह अभी तक नहीं पता, लेकिन इस धमाके से पूरा रशिया हिल गया है। दोस्तों, इस धमाके में अब तक ये हमें अपडेट मिली है, एक की मौत हुई और कई घायल हुए और पूरी फैक्ट्री इस वक्त तबाह हो चुकी है। मंजर आपके सामने। Какая жизнь? Что это? उधर रूस ने अपने एजुकेशनल पर्पस से स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए एक टेक्स्ट बुक, एक किताब लॉन्च कर दी है। सरकारी किताब है जिसको अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये लिखा गया है कि हमने यूक्रेन पर जो हमला किया था वो सही किया था और हमारा मकसद बिल्कुल सही था और हमने काफ़ी बड़ी जीत इसमें हासिल की है। रशिया चाहता है कि भारत में G20 के दौरान यूक्रेन और रूस की बात ना हो। वहीं भारत सरकार इनडायरेक्ट वे में बोल चुकी है कि यूक्रेन और रूस का मुद्दा हमारा मुद्दा ही नहीं है। लेकिन G20 की मीटिंग को लेकर अब अमेरिका ने कहा है कि G20 के इस मीटिंग में जो भारत में होने वाली है, सबसे अहम मुद्दा रूस और यूक्रेन की जंग होगी। रूस की राजधानी के अंदर तक ड्रोन हमले करने की कोशिश लगातार यूक्रेन कर रहा है। ऐसे में कल रात ज़बरदस्त तरीके से बड़े बड़े खतरनाक ड्रोन ने रूस में घुसपैठ करी, मगर रूस के डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिराया। रूस के समर्थक बेलारूस को और भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने और कड़े प्रतिबंध बेलारूस पर लगा दिए हैं। इसी तरह से रूस की एक और फैक्ट्री पर धमाका होता है। धमाके की वजह आपको भी पता है और हमको भी, इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस के अंदर तक अब यूक्रेन हमले कर रहा है। धमाके के बाद का मंजर। सोवियत संघ के जमाने के हथियार, आर्म व्हीकल और कई तरह के हथियार जो हैं, जो पुराने हैं लेकिन सोवियत संघ के हैं, रूस ने निकाल कर मैदान जंग में भेजना शुरू कर दिए हैं। यूएई कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की मीटिंग जो यूएई में होने वाली है, उसके बहाने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की को बुलाकर बातचीत करवा सके। रूस ने ज़ैपोरिज़िया, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर एयर स्ट्राइक करके 3 यूक्रेनी लोगों को मार दिया और कई घायल हो गए हैं। रूस ने पोलैंड पर इल्जाम लगाया है कि पोलैंड यूक्रेन के वेस्ट के इलाके पर कब्जा करना चाहता है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका ने वॉर क्राइम किया है यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर, क्योंकि उन क्लस्टर बम का इस्तेमाल सिविलियंस के खिलाफ किया जा रहा है। इसके अलावा रूस ने लुहांस्क के इलाके पर जबरदस्त बमबारी कर डाली है। दोस्तों, Сотрудниками Следственного комитета России зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины по городу Рубежное. При нанесении удара пострадала रूस की जो करेंसी रूबल थी वो टॉप पर आया करती थी पहले, दूसरे तीसरे नंबर पर, अब सीधा वो 7वें पायदान पर आ चुकी है। जो डॉलर है, डॉलर से लगभग 56 या 57% पिछले 7 महीनों में रूबल, रूस की करेंसी डाउन हो गई है। खैरसन के इलाके पर खुद यूक्रेन ने, क्योंकि रूस का वहां कब्जा है,
वैम्पायर हथियार से हमला किया है यूक्रेन में। एक स्वीडन की सैटेलाइट है, वो स्टारलिंक की तरह है, वो अब यूक्रेन के लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है। उधर रूस ने यूक्रेन की कई सारे हथियारों और अड्डों को और आर्टिलरी को निशाना बनाकर खत्म किया है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद डोनेस्क के जो इलाका है वहां पर मौजूद एक चर्च था, रशिया ने एयर स्ट्राइक करके उस चर्च को उड़ा दिया है, जो गलत बात है। अब दोस्तों यूक्रेन एडवांस रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है, इसको खुद बनाया। ये देखिए, एक छोटा सा टैंक दिखने वाला एक व्हीकल है, उसके ऊपर अमेरिकी हथियार लगाकर उसको बिल्कुल ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पैसेंजर लेस है, इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है और इससे रूस को अब खतरा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की की पत्नी ने भी रूस के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि कई सारे देश रूस को खतरा नहीं मान रहे, उनको लगता है कि रशिया हमसे बहुत दूर है, लेकिन आने वाले समय में रूस उनके लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। Які просто недооцінюють дійсно загрозу зі сторони Росії. Їм здається, що це далеко від них, але насправді, коли в світі існує такий потужний терорист, почуватися повністю в безпеці не може ніхто. Ми намагаємося втримати весь цей демократичний баланс в світі, якщо тому санкції і припинення можливостей। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन वॉर अपडेट में बड़ी खबरों में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।